जिस चीज को तुम ज़हमत समझते हो शायद वो तुम्हारे हक में रहमत हो। दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। तालीम और तरबियत के मामले में वालिदैन और असातिज़ा बच्चों पर जो सख्ती करते हैं वो बच्चे के हक में बेहतर होती है, मगर बच्चा नादानी और बेखबरी की वजह से इस सख्ती को जुल्म सितम और ज़्यादती समझकर अपने मुस्तकबिल की राहों को तारीक कर लेता है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर ये ऐसी दलदल में फंस जाता है कि एक पाँव निकालता है तो दूसरा फंस जाता है। पेट में सांप। एक आदमी जंगल में पैदल सफ़र कर रहा था। सफ़र की वजह से थक गया था। थोड़ी देर आराम करने के लिए एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से उस पर नींद का गलबा हो गया। दूर से एक अक्लमंद घोड़सवार आ रहा था। कुछ फासले पर उस घोड़सवार की नज़र उस सोए हुए आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक सियाह सांप बैठा हुआ था। सोए हुए आदमी को इस सांप से बचाने की खातिर वो घोड़े से नीचे उतरने ही वाला था कि वो सियाह सांप इस सोए हुए आदमी के मुंह में दाखिल होकर उसके पेट में चला गया। घोड़सवार ने जब ये माजरा देखा तो उसने सोचा कि सांप को इसके पेट से किस तरह निकालना चाहिए। फौरन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोए हुए नादान गाफिल आदमी को जोर जोर से 2-4 घूंसे मारे। वो बिलबिला के उठा और घबरा कर भागा। घोड़सवार ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। रास्ते में एक सेब के दरख्त के नीचे कुछ कच्चे पक्के सेब गिरे हुए थे। घोड़सवार ने उससे कहा, ये सेब उठा के खाना शुरू कर, वरना मैं मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। मरता है क्या ना करता, इसने वो कच्चे पक्के सेब खाना शुरू कर दिए। जब वो सेब खा खा कर थक गया और उसके मैदे में गुंजाइश ना रही तो उसका जी मतलाने लगा। फिर इस घोड़सवार ने कहा, मेरे आगे आगे भागो, अगर कहीं दम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो मुसाफिर फिर दौड़ने लगा। जब दौड़ते दौड़ते थक कर सस्ताने लगा तो घोड़सवार ने फिर उसे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। वो बेचारा हाथ जोड़ के कहने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझे किस जुर्म के अवज सजा दे रहे हैं? कैसी वो मनहूस घड़ी थी जब तेरी नज़र मुझ पर पड़ी। ए अल्लाह के बंदे, ना मैंने किसी की अमानत में खयानत की है और ना ही मेरी और कोई तकसीर है जो तुम मुझे इस तरह सता रहे हो। घोड़े सवार ने कहा, अगर तू जान की अमान चाहता है तो नाक की सीट में भाग, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो रोता, आहोजारी करता और उसे बद्दुआएं देता हुआ फिर भागने लगा। सेबों से मैदा पुर था। वो भागते हुए मुंह के बल गिर पड़ा और कै पे कै करने लगा। आनन फानन सारा खाया पिया बाहर आ गया। इसी से वो सियाह सांप भी उसके पेट से निकल आया। जब उसकी नज़र सांप पर पड़ी तो वो खौफ से थरथरा कर कांपने लगा। चंद लम्हे पहले जो उस पर तकलीफ़ों का पहाड़ गिरा हुआ था वो सारी तकलीफ़ जाती रही। फिर वो बेख्तियार उस अक्लमंद घोड़े सवार के कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर अपने कहे सुने की माफ़ी मांगने लगा। मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ है। अब उसे समझ में आया कि इस घोड़सवार ने किस गर्ज से उसे मारा पीटा। उसने घोड़े सवार का दिल और जान से शुक्रिया अदा किया। तरसे हिकायत है, जिस चीज़ को तुम ज़हमत समझते हो शायद वो तुम्हारे हक में रहमत हो। दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। तालीम और तरबियत के मामले में वालिदैन और असातिज़ा बच्चों पर जो सख्ती करते हैं वो बच्चे के हक में बेहतर होती है, मगर बच्चा नादानी और बेखबरी की वजह से सख्ती को जुल्म सितम और ज़्यादती समझकर अपने मुस्तकबिल की राहों को तारीक कर लेता है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर ये ऐसी दलदल में फंस जाता है कि एक पाँव निकालता है तो दूसरा फंस जाता है।